नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। आज हमारे 8,700 के स्टार्टिंग ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेड करने का 5वां दिन है। और जैसा कि मैं अपने आप को मेंटली सेटअप कर रहा हूं कि मैं किस तरह से अपने कैपिटल को धीरे धीरे एक्सपैंड करूं, उसी माइंडसेट के साथ मैंने आज फिर से 5वें दिन भी ट्रेडिंग की शुरुआत की। आज सेंसेक्स में मैंने सोचा कि शायद मुझे ट्रेड करना चाहिए, लेकिन जो मेरा रिटेलर माइंडसेट है वो मुझे हमेशा गिरती हुई छुरी को पकड़ने के लिए प्रेरित करता है। और इसी वजह से ये देखिए, सुबह जब मार्केट गैप डाउन हुई और गैप डाउन होने के बाद जो नीचे ही चलने लग गई, तो मैंने इस ग्रीन कैंडल, ये जो 940 ग्रीन कैंडल है, इसको देखकर मैंने सोचा कि शायद रिवर्सल आ सकता है यहाँ से। और यही रिटेलर का ट्रैप होता है, जहाँ रिटेलर फंसता है वो हमेशा गिरती हुई छुरी को पकड़ने की कोशिश करता है और वही छुरी उसको बहुत बड़ा घाव दे जाती है। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उस स्टॉप लॉस का, जो मैंने इस ट्रेड में एंट्री करने के बाद लगा रखा था। वो इस कैंडल में 9:45 वाली कैंडल में वो एसएल हिट हो गया और मेरी पहली ट्रेड में लगभग मुझे 1,200 रुपये के आसपास का लॉस हुआ, जो कि आप देख सकते हैं ट्रेड में। टोटल प्रॉफिट तो आपने देख ही लिया होगा। ये मेरा जो पहला ट्रेड था 77,000 कॉल, इसमें फिर मैंने दोबारा री एंट्री की इसी सेम क्वांटिटी के साथ, सेम स्ट्राइक प्राइस पर, और फिर जो कि कॉल में ही था, और उसने मुझे ब्रेक इवन पर लाकर छोड़ दिया। जितना लॉस था उतना मैंने उसमें रिकवरी कर लिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। जो पुराना माइंडसेट था मेरा रिटेलर वाला, जो अक्सर रिवर्सल खोजता था, उसमें हल्का सा मैंने आज शिफ्ट देखा अपने अंदर, और मुझे ऐसा लगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट गैप डाउन होने के बाद नीचे आया है, शायद ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मैंने उस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश की और अगली ही ट्रेड में, जैसा कि आप देख सकते हैं, 76,900 का पुट, उसमें मैंने 5,094 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। एक समय पर इस ट्रेड में मुझे लगभग 7,800 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने मेरा एसएल ट्रेल किया और वो ट्रेलिंग एसएल मुझे 5,000 रुपये देकर हिट हो गया। अच्छी खासी ट्रेड हो चुकी थी सुबह के टाइम पे ही और ठीक ठाक प्रॉफिट आ चुका था। लेकिन वही रिटेलर माइंडसेट, वो सोचता है कि यार 5 आ गया है, चलो 5 और कमा लेते हैं। चलो 5 क्यों, मेरा कैपिटल 20 का है, आज ही 20 कर लेते हैं। ये एक रिटेलर माइंडसेट है, इसका भूत है जो मेरे सर पे हावी हो गया। और शायद मैंने बार बार ग्रीड में आकर अलग अलग ज़बरदस्ती के सेटअप बनाए, और आप देखिए बार बार मेरा एसएल हिट होता रहा। ये सेंसेक्स था, इसका वाइल्ड मूवमेंट होता है, इसीलिए बहुत छोटा एसएल लगा नहीं सकते। और इसीलिए देखिए आप, ये एसएल पे एसएल हिट होने लग गए मेरे। 1,209 रुपये का एसएल लग गया, 1,064 रुपये का एसएल लग गया, 76,700 पर ये मेरा ट्रेलिंग एसएल लग गया, है ना। 76,700 कॉल पे, सॉरी 76,700 पुट पर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। और फिर आप ये भी देखिए, 76,900 की कॉल पे एक और ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ये सारे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गए। फिर लास्ट में डे एंड के पास 76,800 का कॉल मैंने फिर से रिवर्सल सोचा, शायद रिवर्सल हो जाए यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बंद होने वाली थी कुछ देर में। तो मुझे लगा कि शायद 2 बजे के बाद मार्केट ऊपर चली जाए। इस उम्मीद में मैंने अननेसेसरी सेटअप बनाया और 2,456 रुपये का लॉस बुक किया। इसमें भी एसएल लग गया मेरा। फिर लास्ट में फिर से वही माइंडसेट लेके 330 रुपये का एसएल, ट्रेलिंग एसएल लेके मैंने अपनी सेंसेक्स की ट्रेडिंग पर विराम लगाया। फिर मैं इतना थक चुका था, क्योंकि उस समय मैंने सुबह जो ये 5,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था, वो मेरा दिन ख़त्म होते होते 3 सवा 3 बजे तक मात्र 1,300 रुपये बचे। फ्रस्ट्रेशन आ गया फिर से ऐसा लगने लगा कि यार ये क्या किया। ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था दिन में, उसको मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। रिस्क मैनेजमेंट का मैं बात करता हूँ, और ख़ुद ही उस कैपिटल को मैंने, जो प्रॉफिट था उसको मैं कैपिटल बना सकता था, उसका मैंने रिस्क मैनेज नहीं किया। और वहाँ पर मैंने उस 5,000 के प्रॉफिट से 3,700 रुपये मैंने मार्केट को वापस कर दिए, और इतनी ट्रेड कर डाली कि शायद 600-700 का ब्रोकरेज भी लग जाएगा, तो कुछ खास नहीं बचता। लगभग ब्रेक इवन पर मैंने अपनी सेंसेक्स की ट्रेडिंग की, मार्केट बंद होने पर सेंसेक्स की ट्रेडिंग पर विराम लगाया। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा ब्रेक दिया मतलब मैंने भोजन किया और मैं आराम से सो गया। फिर जब मैं 5 बजे उठा शाम को, तो मुझे दिखा कि मेरा एक बहुत ही फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो है नेचुरल गैस। ये देखिए नेचुरल गैस का मूवमेंट, ये लगभग 5 बजे के आसपास ये मुझे ठीक ठाक
ये मेरे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और मुझे एक गट फीलिंग आने लग गई कि शायद अब ये यहाँ पे ऊपर की तरफ स्पाइक लेगा, क्योंकि प्रीवियस डे पर इसने कुछ लिक्विडिटी हंट की थी डाउन साइड की और काफ़ी दिनों से एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था जिसको ये ब्रेक करता हुआ दिखने लग गया मुझे। और देखो ये अब 284 का मैंने अलर्ट भी लगा रखा है, जो अभी तक हिट नहीं हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कल तक ये हिट हो जाएगा। वो अलग बात है कि जब ट्रेडिंग होती है, रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, तो इस तरह के बुलिश मूव दिखाकर मार्केट रिवर्स भी करता है। हो सकता है कि कल की डेट में फिर से नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आएगी, हो सकता है कि ज़्यादा स्टोरेज दिखाकर या ज़्यादा स्टोरेज आने के बाद में ये फिर से नीचे पहुंचा दिया जाए, 270 75 तक पहुंचा दिया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज जो सेटअप मुझे दिखा, क्लीन सेटअप 5 बजे के आसपास, उसमें मेरी आंखें जब खुली तो मैंने इमीडिएटली उसमें पोजीशन बनाई और ठीक ठाक प्रॉफिट मुझे दिखने लग गया था। लेकिन फिर देखिए कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ स्पाइक किया और उसने मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया। ये लगभग ये इस ट्रेड में लगभग 5:40 के आसपास। इसमें मुझे ठीक ठाक 2500 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे क्या है भाई, मुझे तो ग्रीड है, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए। हाँ, हम सभी को प्रॉफिट ही चाहिए। तो इस ग्रीड में हम सभी अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके अपना हाथ में आया हुआ प्रॉफिट गंवा देते हैं। और मैं भी ऐसा करता हूँ, इंसान ही हूँ, कोई रोबो तो हूँ नहीं या कोई एल्गो ट्रेडर तो हूँ नहीं, है ना। इमोशंस, ग्रीड, फोमो, ये सारी भावनाएं दिमाग पर हावी हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब वो ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट हुआ, फिर मैं थोड़ी देर शांत हो गया। मैं इंतज़ार करने लग गया कि कब ये नीचे जाके लिक्विडिटी हंट करके एक बार फिर से मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा। और जैसे इसने ऐसा किया, मैंने इमीडिएटली एक और पोजीशन बनाई, नेचुरल गैस 285 का सीई कॉल, और इसने मुझे एक झटके में, आप देखिए कितना प्यारा मूवमेंट दिया, एक झटके में इसने मुझे 5250 रुपये कमा के दे दिया। फिर उसके बाद मैंने जय श्री राम बोलकर मार्केट को बंद कर दिया, टर्मिनल को बंद कर दिया। सोचा कि अब रात का भोजन करने के बाद में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे चैनल पर डालने के लिए, ताकि मैं अपने सारे अनुभवों को आपके साथ साझा करूं। दोस्तों, आपके साथ साझा करता हूं अनुभवों को तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए, मैं प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं, अगर किसी दिन लॉस होगा तो मैं उसको भी शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी गलतियों को जब आपके साथ शेयर करूं तो शायद उनको रिपीट दिमाग में करूंगा, तो उन गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा। जो गलतियां मैंने की हैं, अगर मैं वीडियो में बोलूँगा, उसको दोबारा देखूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, तो संभवतः आने वाले दिनों में मैं वो गलतियां दोबारा ना करूँ जो गलतियां मैंने आज भी की हैं। मैं इस बात से नहीं खुश हूँ कि मुझे 7000 प्रॉफिट हुआ है, मैं इस बात से खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना सेटअप फॉलो किया, मैंने अपने रूल को फॉलो किया, मैंने अपने एसएल को रेस्पेक्ट किया। ठीक है, क्या पता मुझे 5000 का जो प्रॉफिट सुबह के टाइम में हुआ था, अगर मैंने एसएल नहीं लिया होता आगे की ट्रेड्स में, तो हो सकता था ये 5000 का लॉस हो जाता, हो सकता 10,000 का लॉस हो जाता। तो इसीलिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि अपने 4 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है वो ये है कि एसएल से बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं होता। आप अगर एसएल लगाते हो तो ज़रूर आपके जो 400 500 हज़ार 2000 रुपये खा सकता है, लेकिन वो आपके कैपिटल को एक शील्ड प्रोवाइड करता है, एक ढाल प्रोवाइड करता है, आपका कैपिटल बच जाता है। अब दोस्तों, मेरा कैपिटल बचा तब तो जाके मैं ये ट्रेड ले पाया ना, 285 का कॉल नेचुरल गैस वाला, तब तो उसने मुझे एक क्लीन मूवमेंट में 5250 रुपये कमा के दे दिए। मेरा लॉस रिकवर हो गया, 2000 रुपये ऊपर आ गए। सुबह के टाइम जो 5000 प्रॉफिट था वो 7000 में मैंने डे क्लोज़ किया। तो मेरा 8700 का जो स्टार्टिंग कैपिटल था वो आज की डेट में कितना हो चुका है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 27,113 रुपये। ठीक है, अब कुछ ब्रोकरेज कटेगी, हो सकता है 1000 रुपये कट जाए, तो भी 26,000 का कैपिटल कल की डेट में सुबह के टाइम मेरे अकाउंट में रहेगा, जो मैं कल और आगे के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। बाकी आप सभी अपना साथ बनाए रखिए, अपना व्यूज़ देते रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। और मेरे इस ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज़, हो सकता है मैं लिख देता हूँ या कह देता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये एक लर्निंग सीरीज़ है। ये चैलेंज मैं ले रहा हूँ ताकि मैं अपने कैपिटल को बचा सकूँ, और वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं लर्निंग कर सकूँ, मैं अच्छे से चीज़ों को सीख सकूँ, ट्रेड्स को कैसे प्लेस करना है, अपने प्रॉफिट को कैसे रिटेन करना है, अपने कैपिटल को कैसे बचाना है। ठीक है दोस्तों, बस आप सभी के
सहयोग की आकांक्षा है। आप सभी अपना प्यार देते रहिए। भले ही मेरे वीडियोस पर भी व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैंने अपने सेटअप को फॉलो किया, अपने रूल को अगर मैंने फॉलो किया, अपने रूल को मेंटेन रखा, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता रहा, ऐसे एसएल का अगर मैं सम्मान करता रहा, तो ज़रूर एक दिन आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहेगा। आप सभी मुझे बहुत बहुत प्यार देंगे, मेरी बहुत उम्मीद बढ़ाएंगे, बहुत हिम्मत बढ़ाएंगे, मेरी हौसला अफजाई करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं हम सब एक ही पावदान पर हैं। और हम सभी वो रिटेलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो स्ट्रगल कर रही है मार्केट में, जो शायद इमोशंस में आकर इतना इतना ज़्यादा डूब चुकी है कि मार्केट के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है जो हमें इस दलदल से निकाल सकती है। तो मुझे तो ये पूरी उम्मीद अपने ऊपर, पूरा विश्वास अपने ऊपर कि अगर मैंने इस सिस्टम को, रूल को, एसएल को फॉलो किया, एसएल को रेस्पेक्ट किया, तो डेफिनेटली द मार्केट कैन रिवॉर्ड मी। ये मार्केट मुझे रिवॉर्ड करेगी। और जिस गड्ढे में मैं गिर चुका हूँ, जिस दलदल में मैं उलझ चुका हूँ, ये मार्केट ही मुझे उससे निकालेगी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बुद्धि भ्रष्ट ना हो और मेरा कैपिटल जो मैं डेली ग्रो कर रहा हूँ धीरे धीरे, वो प्रोटेक्टेड रहे, उसमें चोट ना लगे। ठीक है दोस्तों, हम सभी अपनी रोज़ की गलतियों से, अपने रोज़ की एक्टिविटी से सीखते हैं। आशा करता हूँ कि आप भी अपने डेली रूटीन से कुछ ना कुछ सीखते होंगे, आप अगले दिन के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते होंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे आज के दिन के लिए विदा लेता हूँ, और मैं कल फिर मिलूँगा आप सभी से। मैं अपनी कल की ट्रेड्स को फिर से आपके साथ साझा करूँगा। कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। मैं पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी के उस उस खतरनाक भूत से मैं अपने आप को बचाऊं, जो मुझे बार बार ये बोलेगा कि आज तेरा कैपिटल डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए अनुभव के साथ। तब तक जय श्री राम, शुभ रात्रि।